अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जिसका हम जो है लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम जो है एक दो दिन में आपका टेस्ट भी अरेंज करेंगे। अब जो है हम लोग आज जो जिस चीज़ पे काम करने वाले वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन स्किल है एंड राइटिंग स्किल है। ठीक है कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल में क्या चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है। जब हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पॉइंट्स होना ज़रूरी है। मतलब हमारा जो कन्वर्सेशन स्टाइल है, दूसरे से बात करने का तरीका है, उसमें अगर आपने अपने पॉइंट को स्ट्रांगली रखना है किसी दूसरे के सामने तो आप कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और राइटिंग स्किल में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट एन ऑथेंटिक ऐसे। एक ऑथेंटिक ऐसे लिखने का क्या सही तरीका होता है। ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ बात करें ओरल कम्युनिकेशन स्किल पे तो हमारे पास टॉपिक है व्हाट वे शुड वी टेक टू ब्रिंग जस्टिस इन आवर सोसाइटी। कि हमें जो है क्या अपनी सोसाइटी में जस्टिस को लाने के लिए क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्रुप की फॉर्म में भी अगर आप एक जो हम वो डिस्कशन अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप ग्रुप बना सकते हैं। अगर हम क्लास में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स 3-4 ग्रुप्स बना रहे हैं आप क्लास में, तो बच्चों को टॉपिक दे दें कि आप इसको डिस्कस करें। ठीक है, आप इसको ग्रुप की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। 2 स्टूडेंट्स इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, 2 फ्रेंड्स आपस में इंडिविजुअली इसको डिस्कस कर सकते हैं। मकसद हमारा जो इसके पीछे टास्क है वो क्या है कि सीखना, कि हम सीखें। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो आपको फिर बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप जितने मर्जी रूल्स सीख लें आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन लर्न, फिर आप सीख सकते हैं। आप जो है एक जो है अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। कहते हैं कि ना, अगर आप गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टाइल अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा आपको एक फ्लो से एक सीक्वेंस से बात करना पड़ती है। आपके पास जो आपके पॉइंट्स हैं, मतलब अगर मैं ही आपसे बात करना चाह रही हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, but I don't have idea about it how I can share it with you, कि मैं आपके साथ उसको शेयर कैसे कर सकती हूँ। तो फिर मेरे उस नॉलेज का कोई जो है आप पे कोई उसका असर नहीं है, वो मेरे तक ही महदूद है। उस नॉलेज का कब फ़ायदा होगा जब मुझे मेरा जो स्टाइल है वो ऑथेंटिक होगा, इम्प्रेसिव होगा या फिर इफेक्टिव होगा। जो अगले इंसान को आपकी बात कहते हैं ना कि बात अगर आप करें तो आपका स्टाइल बड़ा मैटर करता है। आपका आधा जो स्टाइल है वही अगले बंदे को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे को आपकी बात के साथ एग्री करने पे मजबूर कर रहा है। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि अगर हमें ये टॉपिक दिया गया है तो आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। मीन्स अगर मैं जो है स्टार्ट करने लगी हूँ कन्वर्सेशन दूसरे के साथ, अपना पॉइंट मुझे मौका दिया गया है बोलने का। पहली बात, आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखें, अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, गुड स्पीकर आप बनना चाहते हैं तो अपनी भी सुनाएं और दूसरे की भी सुने। ठीक है, ये बातचीत के आदाब होते हैं। जैसे हम उर्दू में वो आदाब बोलते हैं ना, हमारा स्टाइल बात करने का, हमारे एथिक्स, हमारे रूल्स। अब सिर्फ अपनी ही अगर आप बिल्कुल वो शोर में जा देते हैं, अपने ही बताते जाते हैं, दिस इज़ द रॉन्ग वे। आप दूसरे की भी सुनिए और अपनी भी सुनाएं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, आपको ये टॉपिक प्रोवाइड किया गया तो आपने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, कि मेरे ख्याल से ये जो है इसलिए होना, जस्टिस इसलिए होना, जस्टिस के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या हमें जो है एक जो है प्रॉपर जो है हमें इसके लिए रूल्स बनाने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। आई हैव रीड दैट। फिर अगर आपने बता दिया कि मेरे ख्याल से, सिर्फ आपके ख्याल से नहीं, आपके ख्याल के अलावा आपके पास कुछ कॉजेस होने चाहिए, कुछ अफेक्ट्स होने चाहिए, कुछ रीजंस होने चाहिए कि आप ये बात कर क्यों रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक रीज़न है। आपके पास लॉजिक रीज़न होना ज़रूरी है कि मैंने यहाँ आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कोई बहस मुबासा हो जाता है मज़हब से रिलेटेड, तो वहाँ लोगों आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी यूट्यूब पर, लोग क्या करते हैं उसमें बुक्स का हवाला देते हैं, कुरान पाक का हवाला देंगे। हर इंसान अपने मज़हब से रिलेटेड अपनी बुक का हवाला देगा, हदीस का हवाला देगा। ठीक है, तो वो उसके पास उसने एक सबूत दे दिया सोसाइटी को सामने वाले से, मतलब उसके पास एक ऑथेंटिक बात आ गई कि मैंने ये यहाँ पढ़ा है और इसके पीछे ये रीज़न है, ये फलां बंदे ने कहा है। ठीक है, अगर मैं किसी को बात समझाना चाह रही हूँ, बंदा नहीं समझ रहा
तो मैं उसको एग्जाम्पल दे देती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, या कोई प्रोवर्ब बता देती हूँ, उसको कोई कोटेशन बता देती हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसको मानते हैं, तो फिर वो अगला बंदा मेरी बात से एग्री कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने ये पढ़ा, नॉट ओनली दैट बट आई आल्सो थिंक दैट, इसके अलावा भी मेरे पास और कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो जब उसने बताया कि मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें होना, दैट आर थिंग्स विच मस्ट बी इंक्लूडेड, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, मैं जो पहले बात आपसे कर चुकी हूँ, देयर आर वेरियस मैनी रीजंस फॉर दिस। अब वो रीजंस बताएगा कि इस वजह से होनी चाहिए, आपके पास लॉजिक रीजन मौजूद होना चाहिए। फिर आपने रीजन बता दिए, फर्स्ट ये रीजन है, सेकेंडली ये है, मोर ओवर, इन एडिशन, मतलब आप जैसे जैसे आगे जाते हैं कि आपके कन्वर्सेशन में तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। आपने बता दिया कि फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, इन एडिशन, मैं ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ। आपके पास एक लॉजिक रीजन आ जाएगा, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे जो आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अनदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मैं जो लास्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ। फिर फाइनली आप क्या करेंगे, एंड में अपनी जो है बात का एंड कर देंगे, कंक्लूजन कर देंगे कि जी इस वजह से मैं ये सब कुछ कह रहा था, फाइनली हमने इससे ये रिजल्ट निकाला। बात समझ रहे हैं कि जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपने बात करना ही है, बात आपने हर हाल में करनी है। इंसान जो है सोशल एनिमल कहा जाता है कि हम लोग बातचीत किए बगैर नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक अथेंटिक स्टाइल होना चाहिए, एक अच्छा स्टाइल होना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, हमें उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि हमें इस तरह इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सीखा, हमने पॉइंट्स कुछ सीखे कि अपना ओपिनियन किस तरह पेश करेंगे, उस ओपिनियन के पीछे आपने कुछ जो है बुक्स की एग्जाम्पल्स दे दी, आपने रीजंस बता दिए और रीजंस में और चीज़ें एडिशन कर दी, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर दिए, फिर आपने कंक्लूजन कर दी, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये टॉपिक है, इसको आप किसी के साथ भी जो है सीखने के लिए, आपके पास कोई नहीं है ना, आप किसी के साथ नहीं शेयर करें, आप मिरर के आगे खड़े हो उसकी प्रैक्टिस करें। हमारा काम असल में सीखना है कि हम कैसे अपनी जो है लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। अब राइटिंग स्किल पे आ जाए, अगर आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता है तो आपके पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, 2-3 चीज़ें हैं ऐसे मेन जो है इस तरह के काफ़ी टाइम में आप पहले भी आपको जो है इस तरह सिखा चुकी हूँ कि आप ऐसे किस तरह लिख सकते हैं, मतलब आप क्लास 6-7 से लिखना इसे लिखते हुए आ रहे हैं, जस्ट ये आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपको पता हो कि आपने अगर 10th क्लास में ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ बोलते हैं, बॉडी पैराग्राफ, उसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूड, जिसको हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं। अब इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आपके पास टॉपिक है जस्टिस, तो आप जस्टिस पे क्या लिखेंगे, जस्टिस के बारे में बताएंगे, व्हाट इज द जस्टिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जस्टिस इन द ह्यूमन हिस्ट्री एंड इन अ सोसाइटी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जब आप बॉडी पैराग्राफ में आएंगे ना, 2 से 3 पैराग्राफ लिखेंगे, आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, आप उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, डिफरेंट जो है सोसाइटी से जस्टिस की एग्जांपल्स देंगे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एग्जांपल ले सकते हैं, वो आप देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आपका, फिर पैराग्राफ पर की आइडिया 1, यानी कि आपने 3 की आइडियाज बना लेते हैं, की आइडिया 1, की आइडिया 2, की आइडिया 3, जिसमें आप क्या करेंगे, आपके पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, यानी कि आप उसको आउटलाइन के टाइप ले लें, और फिर आप उससे रिलेटेड जो है सपोर्टिंग डिटेल देते जाएंगे कि आप जस्टिस की एग्जांपल्स दी। फिर पहले आप जस्टिस बताया, जस्टिस है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर जस्टिस की एग्जांपल्स दी कि फलां लाइफ से मैंने एग्जांपल्स दी और मैंने यहाँ सेट कर दी। अब लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसमें आप सजेशन कर सकते हैं कि जस्टिस जो है कितना सजेस्ट करेंगे आप, जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, या जस्टिस की क्या अहमियत है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने ओरल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग स्किल पे फोकस करना है आप लोगों ने। आप जस्टिस के बारे में ही ऐसे लिख लें, आपको आसानी होगी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेट करके उन्हें जो है एज एन एग्जाम्पलरी जज जो है आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस स्टोरी में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस के बारे में पढ़ा, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने ये हेडिंग्स नहीं देनी, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये बॉडी पैराग्राफ है, ये कंक्लूडिंग नहीं, आप इसको जस्ट माइंड में रखेंगे और आप क्या करेंगे कि आप डिवाइड कर देंगे, आउटलाइन बना लेंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये करना है, बॉडी पैराग्राफ मेरे इतने सेंटेंसेस का होना चाहिए, और कंक्लूडिंग 5 to 6, इंट्रोडक्शन 5 to 6। अब ये जो 3 पैराग्राफ लिखने हैं इनको भी आपने इस तरह डिवाइड कर लेना है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।